बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? देखिए, ऐसे जुमलों के आखिर में उर्दू में अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए या या ये आते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे उसने क्रिकेट खेला, वो हंसी, वो आ गई, वो चले गए, हमने पानी पिया, अली ने खाना खाया। ठीक है, ये भी आपके जहन में हो कि ऐसे जुमलों के आखिर में अलिफ और था, ये, थी, बड़ी ये, थे भी आते हैं। ठीक है, जैसे वो क्रिकेट खेलता था, वो हंसती थी, वो एक गांव में रहता था। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इसके जनरल स्ट्रक्चर की तरफ कि इंग्लिश में इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, जनरल स्ट्रक्चर इसका ये है, जिस तरह के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट होता है और फर्स्ट फॉर्म होता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सिर्फ एक चेंज ये है कि फर्स्ट की जगह सेकंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत जुमले। Same as the general structure. Examples: they played cricket, she drank water. उन्होंने क्रिकेट खेला, खेलते थे। उसने पानी पिया या वो पानी पीती थी। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नफी जुमले। इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो कुछ यूँ होता है: सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें एक बात जो नोट करने की काबिल है वो ये है कि अगर आप इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखें, मुस्बत जुमले को, तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता था। ठीक है, इसके नफ़ी जुमले जो होते हैं उसमें डिड लगने की वजह से फिर आप सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, फिर आपको फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो डिड के साथ ही फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, फिर हम सेकंड नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो चले एग्जाम्पल्स की तरफ। They did not play cricket. उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला या वो क्रिकेट नहीं खेलते थे। She did not drink water. उसने पानी नहीं पिया या वो पानी नहीं पीती थी। अब हम आते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। इन स्ट्रक्चर्स में नॉट नहीं लगाया जाता और डेड जो है वो स्टार्ट में लगाया जाता है, एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है और सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, चूँकि डेड के साथ ही फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है फिर, ठीक है। तो इस तरह के डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, डिड दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। उर्दू में तर्जुमा, किया उन्होंने क्रिकेट खेला या किया वो क्रिकेट खेलते थे। बिल्कुल इसी तरह, डिड शी ड्रिंक वाटर, किया उसने पानी पिया या किया वो पानी पीती थी। अब हम आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमलों की तरफ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नफी सवालिया जुमले। यहाँ पर वही बात है कि इसके दो अक़साम मुमकिन है, एक ओल्ड इंग्लिश में और एक मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। तो मॉडर्न इंग्लिश वाला जो है वो कुछ यूँ है, कि डिड और नॉट का कंट्रैक्शन स्टार्ट में लगाया जाता है जुमले के, डिडंट जिसे बोला जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। डिडंट दे प्ले क्रिकेट, किया उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला या किया वो क्रिकेट नहीं खेलते थे। सिमिलरली, डिडंट शी ड्रिंक वाटर, किया उसने पानी नहीं पिया या किया वो पानी नहीं पीती थी, ठीक है। अब आते हैं ओल्ड इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर की तरफ। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट,
सिमिलरली डिड शी नॉट ड्रिंक वाटर। उर्दू ट्रांसलेशन सेम रहेगा क्योंकि जुमला वही है, लेकिन सिर्फ हम इसका ओल्ड इंग्लिश में स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं।